दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिखावे से प्रभावित होकर अपने भविष्य को तय कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं और बाद में उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। क्योंकि मैं यहाँ हज़ारों ऐसे बच्चों को देखता हूँ, डेली देखता हूँ कि डेली कुछ बच्चे यहाँ अपने सपने लेकर आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने सपने टूटे हुए समेट कर बोरी में फिर लेकर घर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो मैंने पूरे होते हुए भी देखा है। बहुत से लोग पीसीएस बने, लेकिन इनकी जो मात्रा है वे बहुत कम है। देखिए, हम अपने 1 साल की एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करता हूँ। मैं पहले के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में हूँ और 1 साल से हूँ और मैं केजीएस का एक मेंबर हूँ। मैं केजीएस में पढ़ने जाता हूँ। यूपीएससी बैच में मैं लिया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जांपल देते हुए यूपीएससी की ही बात कर रहा हूँ। हालांकि जितने भी एस्पिरेंट है ये सबके लिए है। यूपीएससी एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट या जेईई एस्पिरेंट, ये सबके लिए है। जो भी जिस कोर्स को कर रहा है उसके लिए मैं बताऊँ कि जैसे कि हम यूपीएससी को एग्जाम्पल में लेकर के बता रहा हूँ कि मेरे बैच में जो भी बच्चे हैं वो 800 कुछ बच्चे हैं। मेरे बैच में, मैं केजीएस में पढ़ता हूँ और उन 800 बच्चों में से 70% बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए हैं ही नहीं। 70% बच्चे यूपीएससी के लिए हैं ही नहीं। और उन्होंने क्या किया कि इंस्टा पे रील देखा और रील में डीएम साहिबा आ रही हैं, उनके पीछे 10-15 गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं, हज़ारों लोग उनके पीछे घूम रहे हैं। गाड़ी का गेट खोलने वाला कोई और है, गाड़ी चलाने वाला कोई और है और उसके बाद गार्ड कोई और है। ये चीज़ें देखते हुए फ़ाइल कोई और रखा है, पीए कोई और है। ये चीज़ें देखते हुए, उनकी रिस्पेक्ट देखते हुए कुछ लोग ये तय कर लेते हैं कि मुझे भी यहीं जाना है, यही मेरे जीवन की सफलता है। लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन एक बार अपने आप को जज करें, एक बार चेक करें, कहीं बैठ के सोचें, अकेले बैठे देखें कि क्या वाकई मैं उसी के लिए बना हूँ, क्या मैं वो कर पाऊँगा। क्योंकि यहाँ जो बच्चे आते हैं, मैंने अपने 1 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको साझा कर रहा हूँ कि हर बैच के मतलब 70% बच्चे ऐसे हैं जो समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अभी के समय में मनी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका समय। और यहाँ वो 70% बच्चे टाइम और मनी दोनों लॉस कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कोई भी लक्ष्य पहले चूज़ करने के पहले आप उसे देखें, सोचें। क्योंकि देखिए, हर कोई हर चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं होता। कोई किसी चीज़ के लिए परफेक्ट होता है, जैसे कि कोई डॉक्टर बनने के लिए परफेक्ट है, कोई इंजीनियर बनने के लिए परफेक्ट है, कोई यूपीएससी क्लियर करने के लिए परफेक्ट है। तो हमें इस चीज़ को जज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए कौन सा लाइन परफेक्ट है और कौन से लाइन में मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट कर पाऊँगा। अगर जिस लाइन में सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं कर पाऊँगा उसे चूज़ करें आप, और उसे चूज़ करने के बाद उसे अपना प्रोफेशन बनाएं, एंजॉय करें और उसे एंजॉय करते हुए जिएं। जैसे कि पढ़ाई को माइंडली टेंशन लेके नहीं, या कोई भी एक्टर हो या कुछ भी हो, उसे एंजॉय करते हुए लेकर चलें तो एक न एक दिन आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें कि आप जिस चीज़ को तय किए हैं या लक्ष्य तय किए हैं तो उसे देखें कि क्या आप वाकई उस लक्ष्य के प्रति, उस डायरेक्शन के प्रति प्रतिदिन आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप में डेवलप कर रहे हैं कि नहीं। तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन इस बात को आप ज़रूर ध्यान दें कि जिस लाइन से आप हैं, क्या वो लाइन आपके लिए परफेक्ट है, आपका कहीं टाइम लॉस तो नहीं हो रहा है, कहीं मनी लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो उसे छोड़ें, आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से किसी लाइन को चूज करें और ऐसा लाइन चूज करें कि उसमें आप निश्चित रूप से सफल हो। क्योंकि देखिए, कोई बड़ा चीज़ करने से अच्छा है कि कोई छोटा चीज़ करके हम प्राप्त कर लें। आप समझ रहे हैं ना। तो मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा किया। धन्यवाद।